सो डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के बेसिक डेरिवेशन करे थे। अब अपन लोगों को उसका इक्वेशन पढ़ना है। इक्वेशन मतलब अपन को रिलेशन बताना है बच्चों, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। यू नीड टू डू इज जस्ट टू लोकेट योर प्रोजेक्टाइल। तो मान लो मैंने इसको यू से ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया और एंगल कितना लेते हैं अपन, स्टार्टिंग का एंगल बच्चों थीटा हो जाता है। आप सबको मालूम है कि ये प्रोजेक्टाइल होगा, ये इस तरह ट्रेवल करके मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगा और यहीं से ऐसे करके नीचे आ जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्टडी करना सभी को पता है बच्चों, तो बोलोगे यस सर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी बचती है बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचती है, राइट ना। और उसकी वैल्यू भी बच्चों वी एक्स होती है। यहाँ पे यू लिखा हुआ है, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा सब लोगों को। तो देखो मैंने आप लोगों को जानबूझकर स्टार्टिंग का पॉइंट एक्सप्लेन किया है आज तक, बस लास्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया है और एंडिंग वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया है। वहां पर टाइम कितने लिखते हैं अपन लोग, टी नॉट, और यहाँ हो जाता है कैपिटल टी बराबर 2t0। बट कई बार ऐसा क्वेश्चंस में आता है कि बच्चों आपको ना ऐसे 9-10 में अपन ग्राफ पढ़ते थे तो अपन लोगों को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिलता था, तो कोई पॉइंट पी मिल जाता था, उसका कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई होता था बच्चों। तो वही चीज अपन को आज यहाँ पे करनी है, बट थोड़ा और उसको इंटेंशनली और थोड़ा और उसको मतलब ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो मान लेते हैं ना, पॉइंट ऑफ पोजीशन स्टडी कराया मैंने ना, आपको टॉप मोस्ट पॉइंट कराया। कोई एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लो, ये रहा बच्चों जनरल पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे ये कैसे लोकेट करोगे आप लोग, तो बोलोगे सर इस पर एक एक्स का कंपोनेंट आएगा और इस पर एक वाई का कंपोनेंट आएगा, ठीक है। एक्स का कंपोनेंट ऐसे लिखा जाता है ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा एक्स बच्चों। यहाँ पे भी एक्स लिख सकते हो, चाहो तो ये हो जाएगा वाई, और ये भी कितना हो जाएगा वाई। इस पॉइंट का नाम पी रख देना। उस जगह पे बच्चों एक्स पे भी वेलोसिटी होगी जो सेम होगी इस पूरे मोशन में, और वाई पे थोड़ी कम होगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वहां अगर अलग से आप कंप्लीट करते हो ना पैरेललोग्राम, तो आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक। तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, आपका वी का टर्म बन जाएगा बच्चों। ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका वी एक्स, ये हो जाएगा आपका वी वाई। उस पॉइंट पी के जो लोकेशन होंगे वो हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई, और आपको कोई ऐसा इक्वेशन डिराइव करना है जो एक्स वाई पे आ रहा हो। बच्चों मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा होता है, तो बोलोगे सर एक्स क्या चल रहा होगा, कोई टाइम टी मान लेंगे जनरल सा, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो जीरो ही होता है ना। वर्टिकल पे भी बच्चों मान लो यहाँ पे टाइम टी पे यहाँ तक पहुंचे हो आप लोग, है ना, लेट्स से टाइम टी पे यहाँ तक पहुंचे हो, तो वर्टिकल पे एक्सेलरेशन कितने का होता है, किसी को आइडिया है, माइनस ऑफ जी का, ठीक है। तो जब भी बात आती है ट्रेजेक्ट्री की है तो आपको टाइम की इक्वेशन को एलिमिनेट करना होता है। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात हो रही है। एक्स एक्सिस बच्चों एक्सेलरेशन कितना आता है, जीरो आता है। तो डिस्टेंस जब निकालोगे ओरिजिन से लेके टाइम टी में जो एक्स डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना होता है, जल्दी बताइए मुझे फॉर्मूला। वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला लग जाता है, तो डिस्टेंस कितना आया तुम्हारा एक्स। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, जल्दी बोलो। यू एक्स इंटू जनरल सा टाइम, यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, यू कॉस थीटा इंटू टी। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। यू कॉस थीटा क्या होगा, तो बोलोगे सर राइट हैंड साइड की वेलोसिटी यू कॉस थीटा होती है, और ऊपर जाने वाली वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे यू साइन थीटा हो जाती है। इतना आना चाहिए बच्चों लोगों को समझ में, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ बच्चों, यू साइन थीटा यहाँ तक का होगा, यू कॉस थीटा बच्चों इतना होगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है, तो बस काम हो गया अपना। फिर बोल रहा हूं मैं यहाँ से आप लोगों से ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर बच्चा लोग क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, दैट इज वाई मैं ये बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे बताओ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एनीवन। एस इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। इसको y पे लिख लो तो एस वाई यू वाई ए वाई हो जाएगा। एस वाई मतलब y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों वो y में लिखा है मैंने, हमें सिर्फ आपको पॉइंट पी तक पढ़ा रहा हूं अभी। यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, टाइम कितना हो जाएगा टी, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1/2 जी, और यहाँ पे हो जाएगा टी। अब इसके बाद ना बच्चों आपको 9-10 में एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, डायरेक्ट प्लस माइनस कैंसिलेशन जो करना है वो कर लीजिए। आप बस यहाँ पे टाइम की वैल्यूज को चेंज कर दीजिए। टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ टाइम कितना हो जाएगा, जल्दी करो। x डिवाइड बाय यू कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
और उसको यहाँ पे लाके पुट कर दो और आप अपना आंसर देख लो। कोई इतनी टेंशन थोड़ी ना लेनी होती है। बोलो कितना आ रहा आंसर, जल्दी बोलो। यू कॉस थीटा टाइम की जगह कितना हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाय, एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है बच्चों यू साइन थीटा, टाइम की जगह पे हो जाएगा एक्स डिवाइड बाय यू कॉस थीटा। इतना क्लियर है। हमारे पास था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन नेगेटिव का है, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट करना है और मेरा इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी प्रूफ हो जाएगा बच्चों। तो y लिखा हुआ है u साइन थीटा, टाइम की जगह मैंने ये टर्म पूरी लिख दी है और नेगेटिव है 1/2 है बच्चों, g है। अब टाइम की जगह फिर से अपन को वैल्यू लिखना है। टाइम कितना आ रहा है देखो क्वेश्चन में, x एक्सिस पे देखो टाइम का क्या आ रहा है एक्सप्रेशन, तो टाइम आ रहा है x डिवाइड बाय बच्चों u cos थीटा। इस पूरे का अपन को स्क्वायर लेना है, इसको ढंग से लिख लीजिए आपको काम हो जाएगा। u से u कट जाएगा बच्चों, साइन बाय कॉस कितना होता है, तो बोलोगे सर x पहले आ जाएगा x tan थीटा माइनस 1/2 g हो जाएगा x डिवाइड बाय लिखा हुआ है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहां तक का तो सबको क्लियर होना चाहिए सब बच्चों, है ना। पेपर में डायरेक्टली बन जाता है। एक तो ये तरीका है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रूव करने का। दूसरा बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्शन का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल रेंज। जेई नीट के बच्चों ये फॉर्मूला याद रख लो, एमसीक्यूज में कई बार लगता है, अपने को स्कूल में एग्जाम में आता है, तो आप यहाँ तक कर देंगे अपना काम हो जाएगा जो मैंने आपको प्रूव करके दिया हुआ है। वापस से पढ़ लीजिए, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो इस फॉर्मूले से आ रहा है। ये कैसे आया, मैंने आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे अलग अलग पढ़ के दिखाया। आई हैव ओनली एलिमिनेटेड टाइम। तो देखो इस प्रोजेक्टाइल के मोशन में किसी भी एक लोकेशन को लोकेट करना हो तो एक्स कॉमा वाई से लोकेट हो जाएगा, और वही एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में इक्वेशन लिखने को कहते हैं अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे टाइम वगैरह कहीं नहीं है, देखो ढंग से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ऑलराइट बच्चों, चलो बच्चों अब हॉरिजॉन्टल पढ़ लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बच्चों ऑलरेडी एक सरफेस रहेगी हमारे पास, ऑलरेडी एक सर्टेन हाइट रहेगा, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग टावर या कोई क्लिफ ऐसा, और वहां से बच्चों इन्होंने क्या कर रखा होगा, दे हैव थ्रोन द बॉडी विथ एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मेरे कहने का मतलब है इसको ऐसा थ्रो मारा गया होगा कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ही चल के आ रहा होगा, देखो इस तरह से, ठीक। तो u जो रहेगा ना इसके पास केवल x का रहेगा। बोलोगे सर y में क्या करेंगे, तो बोलोगे सर u y का जो टर्म आएगा वो हो जाएगा 0। अब ये जो बॉडी है वो सीधे स्ट्रेट लाइन फॉलो करके सीधे ऐसे नहीं निकल जाएगी। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन जाने की बजाय विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो थोड़ा सा इस तरह से आकर एक डिस्टेंस कवर करेगा, ये हो जाएगा इसका पाथ, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में। फिर ये जो डिस्टेंस बन रही है बच्चों, इस डिस्टेंस को आप बोलोगे ये रेंज कवर करा इसने। ऑलरेडी उसके पास कुछ हाइट होगा तो मैं वो हाइट लिख देता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो कर देते हैं तो एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो 0 होता है, और जो वाई का एक्सेलरेशन होता है वो माइनस का जी होता है। ये दो तो सच हैं पूरे प्रोजेक्टाइल चैप्टर के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो यू एक्स का टर्म होगा उसको यू बोलेंगे और जो यू वाई का टर्म होगा उसको 0 बोलेंगे। अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो उसको दो तरीके ऐसे आंसर करोगे आप कि सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। द फर्स्ट मोशन इज अ फ्री फॉल मोशन। जो बच्चा इस डायग्राम को केवल और केवल वर्टिकली देख सकता है उसका काम बहुत आसान है। राइट लेफ्ट ये जो बना है बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसको ऐसा चेक करो आप कि इट इज अ सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। फ्री फॉल, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अगर गिराना होगा तो बच्चों वाई पे वेलोसिटी नहीं देते हैं उसको, और वाई पे एक्सेलरेशन देते हैं उसको अपन लोग। आ रही बात समझ में, ऐसे वो हिट कर जाता है नीचे आके, कोई दिक्कत, हाइट वही रह जाएगी और टाइम टी लगेगा, और उतने ही टाइम में ये हॉरिजॉन्टल भी चल रहा होगा, है ना। किस स्पीड से, तो बोलोगे सर यू एक्स की वैल्यू यू दे रखी है, एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, टाइम लगा है टी, तो ये मोशन कौन सा हो जाएगा, बोलो हॉरिजॉन्टल मोशन।
तो अगर ऐसा आ जाए बच्चों कोई एमसीक्यू या रीजनिंग क्वेश्चन में कि किन दोनों से मिलकर बनाएंगे, तो आंसर क्या देखोगे आप लोग? हॉरिजॉन्टल मोशन इज द सम ऑफ फ्री फॉल एंड ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज द सम ऑफ फ्री फॉल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। टाइम कितना लग जाएगा? बोलोगे सर टी। बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। अगर एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 होगा तो जहां जहां पे वेलोसिटी बनेगा एक्स का बच्चों वो सेम बनेगा। तो यहां से लेके इसके एंडिंग पॉइंट तक बच्चों वेलोसिटी आपका एक्स का सेम ही आने वाला है। हाँ, वी वाला चेंज हो जाता है। वर्टिकल जो वेलोसिटी होता है वो चेंज होता है। स्टार्टिंग में 0 है, थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी पे वो फॉल करेगा। किसी एक जनरल टर्म पे अगर आपको पढ़ना हो तो उस जनरल टर्म पे आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा बच्चों इस तरह से, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा वो उस जगह पे नेट वी बनाएगा, क्योंकि ये तो यू एक्स है, या वी एक्स बोल दो और इसको वी वाई बोल दो, है ना। और ये कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट पी अपन अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये है पूरा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पेपर में आता है डायग्राम बनेगा, जो बुलेट पॉइंट से वो आप मेंशन करेंगे कि सर ये तो रहना ही रहना है यहाँ पे। इतना हो जाएगा बच्चों आप लोगों से। देखो अच्छे से, कोई दिक्कत? ऑल राइट, देखो बेटा, फ्री फॉल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन मिलके मेरे को क्या बना रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बना रहे हैं। तो लिखता हूं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with initial horizontal velocity, ठीक है, from a certain height, comma, it is known as, क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बड़ा ही सिंपल है, इतना समझना है ना। इसके कुछ बेसिक डेरिवेशंस होते हैं वो अपन कर लेते हैं 2 मिनट में, है ना। सबसे पहला होता है बच्चों कितना टाइम इसको फॉल करने में लगेगा, तो ये लिखा है टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको भले ही डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो बच्चों, लेकिन बड़ा आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट वही होगा जितने टाइम पे हॉरिजॉन्टल आगे जा रहा है ना, उतने टाइम पे नीचे भी आ रहा होगा बच्चों। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट एग्जाम में आ जाता है तो आप बस मुझे बता दो बच्चों, सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। इसको आप लोगों को ना वाई फ्रेम पे लिख देना है। और कहाँ जाकर बैठोगे आप लोग? टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके बैठोगे। वहां से नीचे देख रहे हो तो जहां मोशन शुरुआत होता है वो है ना, वो डायरेक्शन प्लस में काउंट होती है। मैंने बता रखा है आपको। वेक्टर लोगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, बट जहां मोशन होता है वहां प्लस कर देते हो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक? वो हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द बिल्डिंग, उसको आप एच कर लेना, है ना। डिस्प्लेसमेंट वाई का, यू वाई का, एक्सेलरेशन भी वाई का। तो यू वाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ये हो जाएगा जी, और टाइम की जगह कितना हो जाएगा बच्चों? टी स्क्वायर। इतना आया क्या समझ में? 2 को लेफ्ट हैंड साइड कर दोगे कितना हो जाएगा? ये 2h हो जाएगा, नीचे बच्चों जी आ जाएगा, और यहाँ पे टी का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट में डाल देना इसको। तो ये फ्री फॉल का ही आंसर है जो यहाँ पे अपन को मिल जाता है। एक तो ये हो गया आंसर, और एक हो जाएगा h बराबर बोलो 1/2 जी इंटू टी का स्क्वायर। ये हो गया अपना एक दूसरा आंसर। हाइट का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, टाइम का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। अब बात करते हैं रेंज के एक्सप्रेशन, कितना दूर जाएगा ये। रेंज निकालने के लिए एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग रखो कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे 0 हो जाएगा। तो जब भी कभी हमसे कोई पूछे, है ना बच्चे लोग, whenever somebody will ask us कि क्या होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज आर कितना होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक डिस्टेंस का टर्म है ये। तो डिस्टेंस का मतलब होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ऐसे ही बच्चों रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी एक्स वाली इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी है वेलोसिटी एक्स की? तो जो वी एक्स होता है बच्चों वही यू एक्स होता है, और उसी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। टाइम कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट में अपन ने पढ़ रखा है अभी 2h/g। ये आपका आंसर आ गया।
तो कई जगह पे इसको रूट के अंदर डाल के लिखा होता है 2HU का स्क्वायर डिवाइड बाय जी। ये बच्चों आना चाहिए समझ में। पहले अपन ने हाइट का निकाला एक्सप्रेशन, हाइट कितना आता है देखो यहाँ पे 2H/g आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ये बात। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2H/g, हाइट कितना आ जाएगा 1/2 GT², और उसी से मेरे को ये मिल गया। अब अगर कोई पूछता है नेट वेलोसिटी, ध्यान दें सब लोग, है ना, नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों, राइट हैंड साइड की जो वेलोसिटी होती है वो ऐसे बताई जा रही है और वर्टिकल वाली कुछ इस तरह बताई जा रही है ना। तो एक का नाम Vx हो जाएगा जो u के बराबर है, और एक का नाम Vy हो जाएगा जो मैं निकाल के बता दूंगा आपको। जैसे ही आप इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि अपना काम काफी सारा हो चुका है ऑलरेडी। ये रहा बच्चों आपका v। ठीक है, इस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर लगे होते तो कैसे लिखते हैं इसको अपन लोग, अंडर रूट के अंदर Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, करते हो नहीं करते हो बच्चों, करते हैं। और अगर हमसे वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में बात करेगा तो बड़ा सिंपल है, फ्री फॉल में कैसे बनता है वेलोसिटी, कोई बताएगा। v बराबर u प्लस ए टी करते हैं, तो वी वाई यू वाई ए वाई कर लेते हैं, तो वी वाई की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस जी टी। देखो ना यहाँ पे यू वाई का टर्म कितना है बच्चों, और ग्रेविटी को देख देख कर ये बढ़ता रहेगा। बात समझने की कोशिश करो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ग्रेविटी को देख देख कर ऐसे नीचे आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे वी वाई का टर्म बस बच्चे जी टी होता है, कुछ नहीं करना है, और ये कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है, u और वी वाई की वैल्यू बच्चों gt आ गई। इन दोनों को यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर u का स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। पेपर में आता है ध्यान रखना, u प्लस एटी नहीं करना है, वो u स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर लिखा है वो, है ना, ध्यान रहे इन सब बातों का। तो ये अपना रेंज का फॉर्मूला हो गया, ये अपना वेलोसिटी निकल आया, ऐसे अपना हाइट निकल आया, टाइम पीरियड निकल आया। अब बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का भी आप लोगों को इक्वेशन निकाल के दिखाना है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पे अटेंशन एवरीवन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसका पढ़ रहे हैं अपन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल सी बात समझ लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास क्या है, अभी फिलहाल एक हाइट है, ऑलरेडी हाइट है ना बच्चों इस तरह से। ठीक, उस हाइट पर मैंने एक एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी लाइक दिस। तो मैंने आपको ये तो बतला दिया है बच्चों अभी तक के लेक्चर्स में कि जो हाइट का टर्म है वो स्मॉल h कहलाता है। हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट से सारे ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं, ये यू एक्स का होता है, जो यू होता है, या y का वेलोसिटी जो आता है बच्चों यू वाई, वह 0 आता है। ठीक है, वो पार्टिकल ऐसा ट्रेवल करके जा रहा होगा। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर नहीं पढ़ना हो, एंडिंग पॉइंट पर नहीं पढ़ना हो, रेंज वगैरह नहीं पढ़ना हो, अगर आपको कोई एक रैंडम सी जगह पढ़ने को बोलेगा, लेट से बोलेगा इस पॉइंट पे पढ़ के दिखाइए, तब ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तो एक बात का याद रखें कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा ना, वो टॉप मोस्ट पॉइंट से बनेगा। मेरे कहने का मतलब है आपको एक्स एक्सिस अब ये दिखनी चाहिए और वाई एक्सिस बच्चों ये दिखनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको पॉइंट पी को लोकेट करना है तो उसका एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको, ऐसा और ऐसा। आप बात समझ रहे हो, इसको बोलोगे आप एक्स कॉमा वाई, है ना। हालांकि एक्स प्लस में आएगा और वाई नेगेटिव में आएगा तो चल जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका वाई और ये हो जाएगा आपका एक्स। वाई और एक्स में आपको आंसर लाना है। मान लेते हैं टाइम टी में यहां तक पहुंचा है, क्योंकि कैपिटल टाइम टी तो फ्लाइट का टाइम होता है। उस पॉइंट पी पे एक्स और वाई के रिलेशन को ही कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर बच्चों, उस पॉइंट पी पर जो रिलेशन बनेगा उसकी बात हो रही होती है। उस जगह पर एक्स की वेलोसिटी तो प्रीवियस वाली होगी, लेकिन वाई की थोड़ी बहुत आ चुकी होगी बच्चों, तो उसका नाम पड़ जाता है, ऐसे करके लिखते हैं वी वाई, और यहां लिखते हैं वी एक्स। दो बार पढ़ेंगे इसको अपन लोग। मैं लिखता हूं ऑन एक्स एक्सिस, है ना, हॉरिजॉन्टल पढ़ना है, क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होता है,
हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन कितना होता है 0, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, जिसको आप u इंटू टी कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, खत्म बात। ऑन वाई एक्सिस बताओ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा y पे, g, नीचे आएगा तो नेगेटिव लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो y एक्सिस पे आएगा बच्चों y, u ऑफ y हो जाएगा, u ऑफ y हो जाएगा। टाइम कितना लग जाएगा t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाएगा g, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। जिस बच्चे को यहाँ नेगेटिव लेना है तो उसको यहाँ भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, इन सब बातों का ध्यान रखा जाए हमेशा, है ना, इसलिए मैंने प्लस प्लस मार्क मार्क कर दिया है। क्लियर बच्चों, यू वाई कितना होता है 0 होता है, तो आपका आंसर ही आ गया ना, इतना आसान होता है ये, 1/2 लिखा है, जी टी का स्क्वायर लिखा है। अब कुछ नहीं करना है, इस टाइम की वैल्यू को इस टाइम से एलिमिनेट कर देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, y इक्वल्स 1/2 जी, व्हाट इज टाइम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इतनी आसानी से मिल जाती है, 1/2 लिखा है, जी लिखा है, एक्स स्क्वायर है, और यहां पर है बच्चों u का स्क्वायर, एंड दिस इज अवर आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम लोगों का बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना, आसानी से समझ लेना है इसको। मैंने देखो यहाँ पे इक्वेशन भी लिखवा दी है, कितना वेलोसिटी होगा, क्या रेंज होगा, क्या हाइट होगा, क्या टाइम पीरियड होगा, और हॉरिजॉन्टल आता है 2 या 3 नंबर में, तो ये पूरे के पूरे करके देने होंगे अपन को। आप बात समझ रहे हो बच्चों, पूरे पूरे प्रोजेक्टाइल में जब भी पढ़ाया कभी टीचर ना, तो एक बार प्रोजेक्ट रिलीज कर देगा ना, तो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखो, और वाई पे एक्सेलरेशन जी का होता है, और वेक्टर लगा लगा दोगे तो नेगेटिव जी आ जाएगा और जी आने लगता है, ठीक है। ये सब चीज अपन को ध्यान में रखनी है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, किसका बच्चों है ये, हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन पे पूछा गया है, कहता है प्रोजेक्टाइल इज गिवन विद एन इनिशियल वेलोसिटी, तो ये मान के चलो कि एक्स एक्सिस बनाओगे आप लोग और वाई बनाओगे, है ना, तो वो वेलोसिटी का वेक्टर लिखा हुआ है बच्चों, है ना, हाउ वी राइट अ वेक्टर, तो बोलोगे v का वेक्टर होता है, उसमें वी एक्स होता है जो i पे जा रहा होता है, और वी वाई होता है जो j पे जा रहा होता है। तो कहने का मतलब है, इसको इन्होंने ऐसे थ्रो किया होगा कि ये x पे ज़्यादा जा रहा है और y पे, है ना, ये y पे ज़्यादा जा रहा है बच्चों, इस तरह से जा रहा होगा ये, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का वेक्टर है हमारे पास। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी बच्चों। तो अगर मान लो मैं इसको कर लेता हूँ वी एक्स, है ना, वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 1 हो जाएगी, और वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, ये आई और 2 जे लिखा हुआ है, जी की 10 लेनी है, तो आपको इक्वेशन बतानी है बच्चों, ठीक है। मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कितना होता है, जल्दी करो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आज ही कराया है मैंने। ये होता है एक्स टेन थीटा -1/2 जी लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ आ जाता है यू स्क्वायर, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं, अपना काम हो जाएगा बच्चों, बहुत बड़ा ही आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक। बोर्ड पे देखते रहिए, यहाँ लिखा हुआ है y, एक्स का टर्म रहने देता हूं मैं, टेन थीटा का मतलब हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर आप इस डायग्राम को देख सकते हो ना, ये सारा कुछ वेक्टर में दे दिया है इसने आंसर, इसको अगर आप देख सकते हो ना प्रॉपरली बच्चों, ये इस तरह से, तो इसी एंगल को बोलते हैं ना अपन लोग थीटा। तो कितना हो जाएगा टेन थीटा, जरा बताना। टेन थीटा हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर बाय, टेन थीटा हो जाएगा वी वाई बाय वी एक्स, कितना आना चाहिए ये 2/1,
इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको बच्चों। 2 माइनस ये 1/2 लिखा है, जी की जगह पे आता है 10, एक्स स्क्वायर रहने देता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ लिखा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू का स्क्वायर कैसे लिखेंगे और कॉस स्क्वायर को टर्म को कैसे लिखेंगे? तो बच्चों एक ट्रायंगल ही क्यों ना बना लिया जाए, उस ट्रायंगल से अपने सारे काम हो जाएंगे। देखो ना ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये ऐसे बन जाएगा एक ट्रायंगल जिसमें वर्टिकल हाइट 2 है और ये 1 है। कितना आएगा हाइपोटेनियस? √5 आ जाएगा। और यही एंगल थीटा है बच्चों आप लोगों का। तो देखो u का स्क्वायर करना है और क्या करना है मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। तो व्हाट इज कॉस थीटा फ्रॉम दिस डायग्राम, जल्दी बोलो। इस डायग्राम से कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर लेना है। अब यू स्क्वायर कितना आएगा, यू स्क्वायर बच्चों इसका मैग्नीट्यूड लेने पर आएगा, ऊपर ले लेता हूं मैं। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो रूट के अंदर करना पड़ेगा आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी बच्चों रूट के अंदर 5 आ रहा है ना? बोलोगे यस सर, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, तो उसका स्क्वायर लोगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। कहने का मतलब बहुत साफ सा है बच्चों, ये सब कैंसिल हो रहा है, 2 5 कैंसिल हो रहा है, तो y का इक्वेशन आया तुम्हारा 2x माइनस ऑफ 5x स्क्वायर। देखो ऑप्शन मैच करेगा ये, 2x माइनस ऑफ 5x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हमें मार्क करना चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है ये, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे बहुत कुछ मिल जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, और क्वेश्चन में काफी वैल्यूज, काफी चीजें गिवन है हमको ऑलरेडी, वेलोसिटी बातें देके उसने बहुत कुछ बता दिया है। क्वेश्चन क्लियर है? ऑलराइट, पे अटेंशन। इन दिस क्वेश्चन कहता है एक बॉल को हिट करा बैट्समैन ने 37 डिग्री पे, तो बच्चों समझ लो कोई क्रिकेट की बात चल रही है, एंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 37 डिग्री। मैंने आपको पढ़वा रखा है वो 543 वाला ट्रायंगल, उससे समझ में आ जाएगा ये। फिर कहता है एक पॉइंट पी पे कोई फील्डर है, उसको रन करके उसको बॉल को कैच करना है ना। तो समझ लो पॉइंट पी पर कोई फील्डर होगा, एज सुन एज द बॉल इज प्रोजेक्टेड, और बॉल को मारा गया ना, हिट करा, स्ट्राइक करा, तो ये राइट साइड में मूव करना शुरू करेगा बच्चों। किस वेलोसिटी पे मूव करेगा? वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्लेयर, वीपी कर देते हैं उसको। तो देखो ना बच्चों, अगर रियल लाइफ में देखें अपन, किसी को कैच आउट करना होता है तो जितना टाइम बॉल को यहाँ से आने में लगेगा उतना ही टाइम मुझको भी लगना चाहिए। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू कैलकुलेट अ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट बॉल एंड यूज इट विद द वेलोसिटी ऑफ प्लेयर। तो अगर अपन बॉल के बारे में बात करें और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें तो बड़ा ही सिंपल काम हो जाएगा बच्चों अपने साथ। फॉर्मूला क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का? क्लास 11 फॉर्मूला क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो ये लिखा हुआ है 2 बच्चों, u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जी कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी 10 आ रहा है। और साइन थीटा कैसे लिखेंगे अपन? साइन थीटा करने के लिए हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस में इस तरह की चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, दैट वेन एवर द एंगल इज गिवन 37 तो इसके सामने 3 आ जाता है। ये एंगल बच्चों 53 होता है, इसके सामने 4 जाता है और ये 5 हो जाता है। अब आप आसानी साइन थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? 3/5। तो यहाँ पे 3/5 कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम? तो इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो ये आ रहा है बच्चों मेरा 9/5 सेकेंड्स। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्लेयर की। प्लेयर को क्या करना है और वेलोसिटी पता करनी है। तो प्लेयर की वेलोसिटी वीपी हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे। डिस्टेंस कितना कवर करना है, डायग्राम देखो आप, 9 कवर करना है और ये हो जाएगा 9/5। तो आंसर आना चाहिए हमारा, प्लेयर को 5 मीटर पे भागना पड़ेगा अगर उसको बॉल को कैच करना है। ठीक है, वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, जो इस तरह से पूछता है अपन से क्वेश्चन बना के कि इसने थ्रो मारा वो आगे बढ़ेगा पकड़ेगा, या कोई ट्रक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई मिसाइल वाले आ जाते हैं कि उसको स्केप करना है वो टनल को। तो बस वो सब में ना यही सेम चीज़ें कहीं ना कहीं लगती हैं। इसकी एक वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि क्या चल रही है। 2-3 बेसिक फॉर्मूले हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। क्लियर बच्चों?